आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू पास टोटल वैल्यू डिस्काउंट एंट्री इन टैली प्राइम। तो आइटम वाइज मैंने लास्ट टाइम क्लियर कर दी थी और हम सीखने जा रहे हैं कि टोटल वैल्यू डिस्काउंट की एंट्री जो पास कैसे करते हैं। पहले हम समझते हैं टोटल वैल्यू डिस्काउंट जो है वो होता क्या है। मान लो अगर हम एक साथ 5-6 आइटम परचेज़ कर रहे हैं और परचेज़ करते समय जो उसका अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 1,20,000। तो उस सिचुएशन में जो हमारा जो कस्टमर होता है या हम परचेज़ करें तो हम कस्टमर हुए, तो उस समय हम डिस्काउंट मांगेंगे 20,000 को। हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट टोटल वैल्यू पे डिस्काउंट मांग रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, टोटल वैल्यू डिस्काउंट। अगर हम पर आइटम मांग के लाइक कि फर्स्ट आइटम पे 5%, सेकंड पे 2%, तो वो आइटम वाइज कहलाता। तो आज यही करने वाले हम प्रैक्टिकली। तो ये है हमारे स्टेप्स। आप 2 सेकंड पोस्ट करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आइए यही चीज़ हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो फर्स्ट मैं आ जाऊँगा गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद मुझे वी प्रेस करना है वाउचर के लिए। मैंने वी प्रेस किया एंड देन मैं वाउचर में आ गया। मुझे परचेस के वाउचर में जाना है तो मैं क्या प्रेस करूँगा, F9। राइट साइड पे आप देखो यहाँ पे शॉर्टकट्स लिखे होते हैं। मैं F9 प्रेस करूँगा और मैं वाउचर में आ जाऊँगा। अब मैं सिंपली एंट्री पास करूँगा। फर्स्ट मेरे को क्या डालना है, सप्लाई इनवॉइस नंबर। मैं 05 कर देता हूँ एंड देन जो डेट होने वाली है वो सिमिलर रहेगी कौन से, तो राइट साइड लिखी होगी कॉर्नर पे और जो हम यहाँ पे एंटर करने वाले होंगे। उसके बाद हम पार्टीज अकाउंट नेम में डाल देते हैं RD इंटरनेशनल, जो हमारा सप्लायर है। सप्लायर की यहाँ पे डिटेल्स सामने आएंगी, सिंपली इसको एक्सेप्ट करवा देना Ctrl A प्रेस करके। जैसे मैं Ctrl A प्रेस करूँगा सिंपली एक्सेप्ट हो जाएगा। देन परचेस का लेजर सेलेक्ट करना है कि हम कौन सी एंट्री कर रहे हैं। लाइक मैं परचेस 18% करो, जितना भी हमारा स्टॉक है वो सारा 18% का रहने वाला है, तो उससे मैं परचेस 18% को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मुझे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में परचेस टैक्सेबल डाल देना है, क्योंकि जो हमारी गुड्स होने वाली है वो क्या है, टैक्सेबल है। देन मुझे स्टॉक सेलेक्ट करना है। स्टॉक क्या है, Redmi 10। Redmi 10 लिया, मैं 10 पीस खरीद रहा हूँ और ये कितने के पड़ रहे हैं, 1,20,000 के। मुझे कितने का डिस्काउंट चाहिए, 20,000 का। सेम सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो उसके लिए मुझे पहले एक डिस्काउंट का लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। 2 ऑप्शन थे हमारे पास लेज़र क्रिएट करने के। पहला तो मैं गेटवे ऑफ टैली पे क्रिएट पे जाकर लेज़र क्रिएट कर सकता था, और जो सेकंड है हम यहीं से लेज़र को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप यहीं से क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए एक शॉर्टकट प्रेस करना पड़ेगा आपको। लेज़र वाले सेशन में आके Alt C प्रेस करोगे, लेज़र का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक लेज़र क्रिएट करता हूँ, टोटल वैल्यू डिस्काउंट, और हम डिस्काउंट रिसीव्ड भी लिख सकते हैं। अब मैंने बताया आपको कि हर लेज़र किसी न किसी चीज़ के अंडर में आता है, तो मैं डिस्काउंट मुझे मिल रहा है तो ये मेरे लिए फ़ायदे वाली बात हुई। कैसे कि 1,20,000 की चीज़ मुझे अगर 1 लाख में मिल रही है तो मेरे लिए फ़ायदे वाली बात हो रही है। तो इनडायरेक्टली हमारी इनकम है जो बच रही है, तो ये किस में आएगा, इनडायरेक्ट इनकम में। उसके बाद यहाँ पे मुझे डिस्काउंट नहीं सिलेक्ट करना टाइप ऑफ लेज़र में, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। सिंपली यहाँ पे बस हमको एक्सेप्ट करवा देना है। एक्सेप्ट करने के बाद अब आप एक बात नोटिस करना, यहाँ पर जो अमाउंट है अगर मैं इसका 2% करूँगा तो यहाँ पर परसेंट में मिलेगा डिस्काउंट। 2% कितना हुआ, 2,400। बट यहाँ पर जो माइनस होना चाहिए अमाउंट वो प्लस हो रहा है। तो ये गलती ना करते हुए अगर मैं पे 5% लिख रहा हूँ तो इस अमाउंट का 5% 6,000 है जो वो उसमें प्लस हो रहा है माइनस होने की जगह। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए अगर मुझे 20,000 का डिस्काउंट चाहिए था, मैंने 20,000 पे क्लिक किया और एंटर कर दूंगा तो 20,000 उसके अंदर ऐड हो गया, 20,000 कम होने की जगह। तो इसको फिक्स करने के लिए हमको माइनस का सिंबल लगाना है और देन हमको अमाउंट एंटर करना है। जैसे मैं अमाउंट एंटर करूँगा अब आप देखोगे 1 लाख का हो चुका है। अब सिंपली मैं टैक्स ऐड कर दूँगा। टैक्स का लगेगा इनपुट CGST 9%, क्योंकि जो हमारा सप्लायर है वो दिल्ली का है। इनपुट SGST 9%। ईवी बिल के ऑप्शन को मैं नो करूँगा और यहाँ पर एक्सेप्ट करवा दूँगा। हमने डिस्काउंट भी दे दिया, सिंपली Ctrl A करते ही एक्सेप्ट हो जाएगा। गेटवे ऑफ टैली पे आऊँगा एस्केप को दबा के। अब उसके मुझे अगर एंट्री चेक करनी तो मैं DAP करूँगा। DAP से क्या होगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट बुक्स एंड देन P से परचेज रजिस्टर। जून में मैंने एंट्री पास करी थी RD इंटरनेशनल। ये रही वो एंट्री डिस्काउंट रिसीव्ड की। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिस्काउंट रिसीव्ड की जो एंट्री है टोटल वैल्यू डिस्काउंट की वो कैसे पास करते हैं। धन्यवाद।